अस्सलाम वालेकुम जी। आज चीन के शहर मोकी में जो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जारी है उसमें पाकिस्तान को सेमीफाइनल में शिकस्त हुई है। गो के पाकिस्तान की टीम की बड़ी तारीफ़ें हो रही थी कि उधार के पैसों पे चीन गए हैं, वहाँ पे टिकटें नहीं है, उनके पास टीए नहीं है, पैसा नहीं है, पता नहीं बहुत कुछ हम बोलते रहे। नो डाउट खिलाड़ियों ने अच्छा खेल खेला, लेकिन सेमीफाइनल में जिस तरह से वो खेले हैं ना, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि चाइना की टीम के साथ हमारा मुकाबला था। हम रैंकिंग में 16वें पोजीशन पे हैं और चाइना की टीम 23वें नंबर पे है। चाइना की टीम कदरे आसान टीम थी, हमें था कि चलो कोरिया के साथ अल्लाह का शुक्र है कि मैच नहीं पड़ा तो हम जीत जाएंगे इजीली, और फाइनल तो हमारा पक्का है ना इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ने जीत ही जाना था और इंडिया जीत भी गया और इंडिया चीन के साथ जो है फाइनल खेलेगा। तो चिराग मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो पाकिस्तान की टीम ने माशाल्लाह जो कारकर्दगी दिखाई है, जो नाकाबिले यकीन कारकर्दगी थी। सबसे पहले तो बता दें कि कितने पेनल्टी कॉर्नर मिस किए हैं? 5 पेनल्टी कॉर्नर मिस किए हैं बैक टू बैक। दूसरे क्वार्टर के अंदर हमें चांस मिले 5 पेनल्टी कॉर्नर के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 पहले में इकट्ठे ही मिले साथ ही। हाँ। और फिर उसके बाद अगले तीसरे क्वार्टर में मेरे ख्याल से हमें एक और चांस मिला था जिसके मैंने मिस किया दोबारा। हाँ, 5 टोटल। और वो एक गोल भी अगर आपने प्रॉपरली देखा है ना, मैच देखा होगा, तो उसके अंदर जो हमारे पाकिस्तान ने गोल किया ना, वो भी चाइना की अपनी गलती की वजह से था। वो क्या सीन हुआ कि चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के पास ही, तो चाइना समझा कि शायद फाउल हो गया, बॉल इतनी हाइट पे गई। उन्होंने रिव्यू भी लिया था, उन्होंने रिव्यू भी लिया, उनको लगा कि शायद वो जो है ना हो गया, तो उसी को लेते हुए अहमद नदीम ने जो है ना पीछे किया, फ्लिप मारी और पीछे वो गोल हो गया, क्योंकि वो उस तरह से रेडी थे, उनके माइंड में था कि शायद अंपायर दे देगा, लेकिन वो ऑल दो सही पाकिस्तान का काउंट हुआ, लेकिन उनकी अपनी गलती थी चाहे जिस तरह भी था। उसके बाद से तीसरे क्वार्टर के पाकिस्तान पूरा मैच जो पाकिस्तान ने बहुत ही इंतहाई किस्म मायूस के साथ। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पोजेशन पाकिस्तान के पास रही। 53% पोजेशन पाकिस्तान के पास थी, 47 चाइना के पास थी। और फिर भी अगर आप इतनी पोजेशन लेके भी गोल ना कर सकें, एग्जैक्टली, तो फिर आपका मेरा ख्याल आगे बढ़ना नहीं बनता। ठीक है, मैच जी फाइनल विसल तक एक गोल से बराबर रहा। चाइना ने दूसरे क्वार्टर में गोल किया था और हमारे लड़के नदीम अहमद ने, जिसने पिछले मैच में भी गोल किया था, तीसरे क्वार्टर में हमने गोल किया। हमारे गोलकीपर की भी माशाल्लाह कारकर्दगी कोई खास नहीं थी। खास हमेशा हमने बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्स लीक किए हैं हम ना सिर्फ हमारा। और मज़े की बात ये थी कि पाकिस्तान रिपीट की हमने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। हाँ, अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, मुझे याद पड़ता है, आप भी वहीं पे थे, याद करें कि वहाँ पर अमाद शकील भट्ट ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी जो है ना पेनल्टी स्ट्रोक्स और इनके जब वापस आए थे पेनल्टी शूट आउट, हम इसके ऊपर बड़े बुरा खेले हैं, हम तो आइंदा इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। 6 महीने सानू कोई काम नजर नहीं आया, मतलब खिलाड़ी में नजर भी नहीं है, एक साथ कोई ड्रिबल नहीं है। एक दफा 360 घूम के इनको क्या लगता है वो हो गई, वो फेंक देनी है, बॉल मार देनी है। आप देखिए इंडिया इंग्लैंड के मैचेस, इसके लिए पाकिस्तान का एक नाम होता था, मैंने देखा था, मुझे याद पड़ता है, ये पता नहीं पीछे कौन सा इवेंट हुआ है, शायद ये क्वालिफायर्स थे या फिर पता नहीं कोई इस तरह का था, सही मुझे याद नहीं आ रहा। प्रो लीग हॉकी के मैचेस थे ये, इनमें से ना किसी के पेनल्टी स्ट्रोक पे, पेनल्टी शूट आउट पे गया, इंग्लैंड इंडिया का मैच था। हाँ। ये शायद पता नहीं ओलंपिक्स में था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं 2 दिन पहले देख रहा था, उसके हाइलाइट्स देख, इतनी जबरदस्त ड्रिबल्स कर रहे थे इंडिया वाले और इंग्लैंड दोनों टीम। अच्छा, ये लेके जा रहे हैं स्ट्रेट, साथ ही जैसी गोली के करीब आते हैं वहां पे मूव कर जाते हैं। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आया, इनको चाहिए कि गोलकीपर को थोड़ा नजदीक ले आता ताकि स्पेस बने आपको। और चाइना वाला मूव नहीं हुआ। हाँ, वो चाइना का गोलकीपर आपने देखा, एग्जैक्टली, वो वहीं पे खड़ा रही, उसके पास जाके करते थे। जितनी कम स्पेस आपको मिलेगी उतने कम चांसेस होते हैं। आज के मैच में ना हमने 4 पेनल्टी शूट आउट मारे और माशाल्लाह से चारों के चारों मिस किए। चीन ने 4 मारे, पहले 2 पे गोल किया और अगले 2 हमने, हमारे प्रेशर क्रिएट हो चुका था ना ऑलरेडी। अगर हमने भी 1-2 किए होते तब तो शायद प्रेशर कुछ और होता, लेकिन हमारी तो माशाल्लाह वो कोई होते हैं ना, एक प्रैक्टिस करते होते हैं, नजर आता है प्रैक्टिस। भाई वो प्रैक्टिस कहीं नजर ही नहीं आई। शकील अब्बासी को मिस कर रहे हैं, सुहेल अब्बास को मिस कर रहे हैं। किसी जमाने में जब पाकिस्तान पेनल्टी शूट आउट पे जाता था तो फिर तो हमारा मैच यकीनी होता था। हाँ, यकीनी होता कि हम तो अब हमें कोई नहीं हरा सकता। इसी तरह से पेनल्टी कॉर्नर भी हमारे पास स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के उस दिन जब हमारा मैच हुआ, लीग मैच हुआ इंडिया के साथ, उनके कैप्टन को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले और दोनों उन्होंने गोल के अंदर कन्वर्ट किए। हमें मिले और हमने एक भी पेनल्टी कॉर्नर जो है ना गोल में कन्वर्ट नहीं किया। जिस तरह 5 आज छोड़े हैं, जिस तरह हमने और इतना लगातार आज हर कोई मतलब इसी के ऊपर बात करे, कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे, पाकिस्तान इतना कमजोर हमने पेनल्टी स्ट्रोक खास करके सेट पीसेस के ऊपर कभी नहीं देखा। एक अरसे पाकिस्तान, हाँ, लगातार ही पाकिस्तान जो है ना वो सेट पीसेस के ऊपर बहुत बुरा खेल रहा है और साथ में डिफेंस भी बहुत बुरा कर रहा है। अब जिस तरह उनको आज पेनल्टी उन्होंने उसमें गोल किया, डिफेंस नाम की तो चीज ही नहीं थी। अगर आपने पास दिया है तो वो पास ऐसे चीन उनसे पकड़ लेता था जैसे पता नहीं बच्चे खेल रहे हैं। और एक साइकोलॉजिकल ना एज होता है जब आप एक टीम को, आपका पाकिस्तान की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस इवेंट में चाइना के अगेंस्ट रही है, 5-1 से हम जीते, ठीक है, जीते थे लीग मैच। अटैक हमने जितना अच्छा उसमें किया, हमने किसी में नहीं किया। मैं इसीलिए आई वाज क्वाइट श्योर कि अगर हम चाइना के साथ हमारा सेमीफाइनल पड़ता है तो हम जीत जाएंगे और बड़ा इजीली हम जीतेंगे। लेकिन आज ना तो हम इजीली जीत सके, उल्टा चीन ने हमें टफ टाइम दिया, 1-1 से मैच बराबर किया।
बराबर भी जिस तरह से किया वो हमारा ओवरऑल lucky अगर थी। मैच अगर हम देखें तो चाइना ने हमें ओवरऑल मैच में उन्होंने मतलब डोमिनेट किया है, हमने डोमिनेट किया चाइना ने हमें पूरी तरह से आउट क्लास किया और यूं हमारा जो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सफ़र था वो ख़त्म हो गया। एक बार फिर से अजलान शाह हॉकी कप में भी हम सेमीफाइनल में बाहर आ गए थे, यहाँ पर भी हम सेमीफाइनल में बाहर आ गए। पता नहीं हम फाइनल हम कब खेलेंगे। गो के सारे कह रहे हैं कि हॉकी का रिवाइवल है, लड़के ये हैं वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, डी नहीं मिलता, जो भी नहीं मिलता। यार अगर नहीं मिलता ना, आप चले गए इवेंट खेलने के लिए, आपको इवेंट में जीत के आना चाहिए। अच्छा, मैंने ना जितने भी कैंप्स इनके अटेंड किए हैं, यहाँ पे लाहौर में भी होते रहे, इस्लामाबाद में भी हुए हैं, वहाँ पर भी इनकी बातचीत चलती है, तो वहाँ पे लगातार जिक्र चलता है कि हम ना कर रहे सेट पीसेस के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। हमें सेट पीसेस के ऊपर काम होता हुआ नजर ही नहीं आता। भाई कौन सा काम है, कौन सा? यहाँ पे अभी इवेंट खेल के आ रहे हैं वापस, आपको हॉकी के प्लेयर नजर नहीं आएंगे, आपको उनका कोई कैंप नजर नहीं आएगा, कोई प्रैक्टिस सेशन इवेंट से पहले जो लगता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इवेंट से पहले एक हफ्ते के लिए लगा देते हैं, उसका क्या फायदा है? वो 2-1 हफ्ते का लग जाता है, 2-3 हफ्ते का लगता है, लेकिन वो चलो 2-3 हफ्ते लगा से एंड पहले नया कोच तैनात किया आपने, सबसे पहली चीज। हाँ, आखिरी दिन उनको यहाँ पे लाके आपने खड़ा कर दिया, और फिर आपने कह दिया कि अपने खिलाड़ी जो है ना हमारे वो पीछे स्किप हो गए थे, हमने उनके ऊपर पाबंदी भी लगा दी। अपनी टीम का मोरल खुद डाउन कर रहे हैं। इससे अब क्या मैसेज दे रहे हैं? उस मौके के ऊपर जब ये सारी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, अब इसी और अब मेजर इवेंट खेलने जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है। एग्जैक्टली। लेकिन बहरहाल हमारी हॉकी ऐसी चलती रहेगी। अल्लाह करे कि इंप्रूवमेंट आ जाए, जो कि इस वक्त हमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही कि इंप्रूवमेंट कहीं से हो जाएगी। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। चिराग साहब को भी हम अगले इवेंट के लिए फिर दोबारा कहेंगे कि उम्मीद हम यही करते हैं, हमारी टीम अच्छा खेल रही है, ये बगैर टीएडीए नहीं मिलता, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, उनको ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। बहरहाल लेकिन हमारी हॉकी टीम आज बहुत गंदा खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो हमारे बड़े हैं वैसे तो वो सोचते हैं नहीं हॉकी के बारे में, उनकी इंप्रूवमेंट के बारे में कभी नहीं सोचते। अल्लाह करे कि अब उन थोड़े से होश के नाखून लें और उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। थैंक यू।